हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। यूपी ट्रिपल एससी पेट का जिनका भी एग्जाम था वो भी फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। अभी किसी ने टेलीग्राम पे मुझे भेजा था, तो मैं इसको जब देख रहा था तो क्वेश्चन वास्तव में काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं ऐसा मतलब पेपर कभी नहीं बना और ना ही किसी एग्जाम में वैसा बनता है। काफ़ी टफ लेवल लोग बता रहे हैं और जो क्वेश्चन है, जो एक दो क्वेश्चन मैंने देखा मैथ्स का, स्पेशली मैथ्स की यहाँ पे बात हो रही है, वो वास्तव में अच्छे लेवल के थे। और फिर जब मैं एग्जाम एनालिसिस देख रहा था काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट का, तो वो लोग भी इन क्वेश्चंस को स्किप करके चले जा रहे थे। मतलब आंसर तो बता दे रहे थे कि ये होगा, लेकिन स्किप करके चले जा रहे थे कि बाद में बताएंगे, शाम को अच्छे से बताएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इसको करने में टाइम लगेगा। तो बेसिकली टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन लेक्चर में तो बताते हैं 2 मिनट में उड़ा देंगे, 2 मिनट में उड़ा देंगे, लेकिन यहाँ पे भी चाहते तो 2 मिनट में बता सकते थे। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि इसको हम अभी बाद में कराएंगे, शाम को अच्छे से पीपीटी पे कराएंगे, फलाना ढिमकाना। बट ठीक है, जो है वो है, कोई बात नहीं है। बट यहाँ देखिए, मैं मैथ्स का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट बेसिक मेथड भी कुछ कहलाते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि हर चीज़ ट्रिक से ही हो। अगर आप बेसिक मेथड भी इसमें यूज़ करते हो तो काफ़ी कम समय में ये हो जाता है, ठीक है। स्पेशली ये आपका जो क्वेश्चन था टंकी वाला, ये काफ़ी लोगों को परेशान किया है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्या इसका सोल्यूशन था और क्या आंसर था। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार ये देख लेते हैं बस, कि सिंपली एक टैंक से 5 इनलेट पाइप ए बी सी डी और ई, 5 आउटलेट। आई होप कि आपको ये दिख रहा हो, क्योंकि पेपर से लिया गया है तो हो सकता है दिख ना रहा हो। तो पी क्यू आर एस टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए 5 इनलेट पाइप हैं ए बी सी डी, मतलब एक ऐसा टंकी है, ए बी सी डी ई ऐसे करके, यहाँ पे क्या है, इनलेट है, ठीक है, ए बी सी डी ई करके। और ये क्या कर रहे हैं, ये टंकी को भर रहे होंगे, इनलेट है तो सिंपली, और आउटलेट भी ऐसे ही 5 हैं। ये टंकी को क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, पी क्यू आर एस टी करके ऐसा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहला पाई चार्ट, ये रहा आपका पहला पाई चार्ट, और ये कह रहा है कि प्रत्येक इनलेट पाइप, पहले पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक को प्रदर्शित करता है जब सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तो जब सभी ये इनलेट एक साथ खोले जाते हैं, तो ये जो पानी भरेगा उसको ये प्रदर्शित कर रहा है पहला पाई चार्ट, कि ए 20% भरेगा, बी 15, सी 25, ऐसे करके इनका परसेंटेज दिखा दिया गया। ऐसे ही जो अगला वाला चार्ट है हमारा, जो पी क्यू आर एस टी, ये खाली करने को दिखा रहा है कि ये खाली करेंगे कब, जब इनको एक साथ खोल दिया जाएगा तो इतना इतना परसेंट खाली करेंगे। लेकिन अब इनकी क्षमता भी तो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दे दिया है कि टैंक की जो कुल क्षमता है वो 1000 लीटर है। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में लगा समय 2 मिनट है, और सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगा समय 1.6 मिनट है। तो जब इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी तो आप बेसिक मेथड लगाते तो भी आपको आ जाता। हालांकि मैं मानता हूँ क्वेश्चन एक बार पढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है, और टाइम लगा भी होगा, और नहीं आया होगा तो दिमाग घूम गया होगा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको छोड़ करके आए होंगे। बिल्कुल सही बात है, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अब हमको क्षमता दे दी गई 1000 लीटर। तो यही तो बताया गया है कि सभी इनलेट पाइप को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो टैंक भरने में केवल 2 मिनट लगता है, मतलब 2 मिनट में 1000 लीटर भर जाता है। और अगर सभी आउटलेट पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 1.6 मिनट में ये पूरा का पूरा टंकी खाली भी हो जाता है। अब पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि यदि पाइप ए बी डी आर और एस एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय बताना था। ए बी डी आर और एस, इनको खोलना है, केवल इन्हीं इनलेट और आउटलेट को खोलना है। ए बी डी आपके देख सकते हैं इनलेट हैं, ए बी डी, और आउटलेट हमारे आर और एस से, हो सकता है आपको ये दिख ना रहा हो, आर यहाँ पे, एस यहाँ पे छोटा सा है, तो सब कुछ मैं बोल ही रहा हूँ। तो ए का मतलब यहाँ पे देखिए 20%, 15%, और बी डी का मतलब 10%। इन सबको एक साथ खोल दिया जाए तो पहले भरने वाला देख लेते हैं हम लोग, दो में डिवाइड कर लेते हैं, एक भरने वाला एक खाली करने वाला। तो ये आपका ए बी और डी वाला है। ए बी डी कितना टाइम लेंगे, अब हमको ये बस पता कर लेना है, क्योंकि हमको क्या करना है, एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो पहले ए बी डी द्वारा भरने में कितना समय लगेगा ये तो पता कर लें। तो 1000 लीटर भरने में 2 मिनट लग रहा है, कब, जब सारे के सारे एक साथ खुले हैं ए बी सी डी। लेकिन अगर केवल ए बी डी ही खुला हो तब कितना टाइम लगेगा, तो पाई चार्ट में बता दिया है कि 20, 10, 30 और 10, 40, 5, 45%। 1000 लीटर का 45% कितना होगा, 450 लीटर। इसका मतलब ए बी डी अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 2 मिनट में 1000 लीटर भरने की जगह ये 2 मिनट में केवल 450 लीटर ही भर पाएंगे, क्योंकि ये इनकी क्षमता यहाँ पे दिया गया है पाई चार्ट में, ठीक है। तो 2 मिनट में 450 लीटर भर पाएंगे, ये पता चल गया हमको। और वहीं खाली करने के लिए यहाँ पे कौन कौन है, आर है और एस है, ठीक है, आर और एस। तो आर और एस क्या कर सकते हैं, 1.6 मिनट में, देखिए 1000 लीटर ये खाली कर देता कब, जब पूरा खुला होता है, लेकिन केवल आर एस खुला है। आर 8% है और एस 4% है, टोटल मिला करके ये 12% है। तो 12% 1000 लीटर का 120 ही तो होता है, ये तो सिंपल है आपके लिए। हालांकि 1.6 दे दिया, ये थोड़ा सा गलत किया, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन उसमें भी 1.6 में दे दिया है। बट कोई बात नहीं, देखते हैं इतना लीटर ये खाली करेगा, ठीक है, इतने मिनट में। ये तो इनकी क्षमता थी। अब अगर हम लोग 1 मिनट का निकालें तो कितना अच्छा होता। 1 मिनट की अगर हम बात करें कि 1 मिनट में ये कितना भरेगा, तो ये सिंपल सी बात है, 450 है तो 225 लीटर भरेगा। और ये 1 मिनट में कितना भरे खाली करेगा, तो 120 यहाँ पे है, तो 120/1.6, बच्चों वाला जो हम लोग करते थे, 1 रुपया में इतना टॉफी, तो 4 रुपया में अगर इतना टॉफी तो 1 रुपया में कितना टॉफी, वो वाला है, मतलब बेसिक मेथड बिल्कुल। तो 120/1.6 लीटर यहाँ पे ये खाली करेगा 1 मिनट में, है कि नहीं। तो अगर हमको पता चल जाए ओवरऑल 1 मिनट में ये कितना भर रहा है, तो हमको ये नहीं पता चल जाएगा कि 1000 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा। तो सोचिए कि यहाँ पे 16 है
और इसको अगर आप काटोगे तो कितना आएगा, 16 7 112, 16 5 80, है कि नहीं, 16 7 112 और बचा 8, 16 5 80, 75 लीटर। एक मिनट में 75 लीटर खाली कर रहा है, एक मिनट में 75 लीटर भर रहा है। तो ओवरऑल कितना भर रहा है, टंकी भर रहा है 225 लीटर एक मिनट में, और खाली भी इधर से हो रहा है 75 लीटर एक ही मिनट में। तो ओवरऑल भर कितना रहा है, 225 में से 75 घटा दें हम लोग तो नहीं पता चल जाएगा कितना खाली हो रहा है। तो ये गया 5 में से 5 गया 0, 22 और 7 का मतलब 15 7 22 150, 150 लीटर ओवरऑल एक मिनट में ये भर पा रहा है। मतलब ए बी डी और आर और एस को आप खोल रहे हो तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 150 लीटर, अगर 150 लीटर मतलब वही अगेन बेसिक मेथड, एक मिनट में भर रहा है। 1 लीटर 1 बटे के 150 लीटर में सॉरी इतना मिनट में भरेगा। तो बताइए 1000 कितना में भरेगा, 1000, ये 1 लीटर इतना भरा है तो 1000 लीटर, 1 बटे के 150 मिनट गुणे 1000 लीटर इतने में भरेगा। ये इतना हो गया, आया हमारा ओवरऑल 100 बटे के 15, और ये आप जानते हो कि 15 छक्का 90 होता है। आंसर आपका मिल गया होगा अब तक तो 6.67, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ये तो मुझे बताने में इतना टाइम लगा, अदरवाइज केवल आपका इतना ही आंसर था। हालांकि मानता हूँ मैं इसमें टाइम लगना चाहिए था और लगेगा भी, फिर भी बेसिक मेथड से भी आप इसको महज 2 मिनट या 3 मिनट में कर सकते थे, जो कि आपके पास समय काफ़ी था, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो जीके जीएस के ही होते हैं। आप उनको चाहो कि कम समय में करके सारा का सारा टाइम मैथ्स वगैरह में ही लगाएं। ऐसे ही अब सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, क्योंकि आप एक अगर जान गए होंगे तो सब क्वेश्चन इजी लगेंगे। अगला जैसे क्वेश्चन है कि टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिया गया समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिया गया समय के योग का, टैंक खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय में के योग का अनुपात बताइए। तो अनुपात इस बार बताना है, और सी और डी अकेले अकेले कितना टाइम ले रहे हैं पहले इनका योग बताइए। सी ये रहा आपका, डी ये रहा आपका, कितना टाइम ले रहे हैं भैया टैंक को भरने, मतलब पूरा टैंक 1000 लीटर भरने में। तो सोचिए कि 2 मिनट में अगर 1000 लीटर भर रहा है तो पूरा मतलब खोल रहे हैं तब, तो केवल सी खोलेंगे तो कितना भरेगा, सी खोलेंगे तो केवल 25% भरेगा 1000 का, 1000 लीटर का 25% भरेगा सी खोलने पर अकेले। तो 25% का मतलब 1000 का 25% 250 लीटर, ठीक है 250 लीटर। 2 मिनट में केवल 250 लीटर भर पाएगा सी अकेले। तो बताइए कि 1000 लीटर भरने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो फिर वही बेसिक मेथड, 2 बटे के 250 गुने 1000, 25 चौके 100, ये आ गया आपका 8 मिनट लगेगा सिंपली। मतलब 2 मिनट में अगर 250 लीटर 1000 लीटर, ऐसे भी आप देख सकते हो कितना हो जा रहा है आपका 8 मिनट, 8 मिनट लगेगा इसको। ये आपका रहा कौन सा, सी द्वारा, सी का 8 मिनट आपको पता चल गया। ऐसे ही डी का निकाल लेंगे, डी कितना है, डी तो सीधा सीधा है 10%, मतलब 1000 का 10% मतलब 100 लीटर ये भर रहा है। 100 लीटर ये भर रहा है आपका कितने में, जो डी वाला है 100 लीटर भर रहा है आपका 2 मिनट में, क्योंकि 2 ही मिनट का यहाँ पे है 2 मिनट में। ये चार्ट 2 ही मिनट का दिया गया कि 2 मिनट में इतने परसेंट भर रहे हैं, तो 10% भर रहा है, इसका मतलब 1000 का 10% 100 लीटर, 2 मिनट में 100 लीटर भर रहा है। तो 1000 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 1000 को भरने में इसको लगेगा सीधा सीधा 20 मिनट, है कि नहीं। तो सीधा सीधा पता चल जा रहा है। तो अब कह रहा है इनके द्वारा लिए गए समय के योग, तो इनको जोड़ लीजिए 20 मिनट और 8 मिनट को। तो 20 + 8 ये कितना हो गया आपका 28, ये किसका हो गया, सी और डी का, सी प्लस डी, ठीक है सी प्लस डी हमारा निकल चुका है। अब बात करेंगे हम लोग कि टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका आर, ये रहा आपका टी। आर 8% खाली कर रहा है, सोचिए 1.6, यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं इसको, यहीं पे 1.6 मिनट में 1000 लीटर खाली कर रहा है ये, ठीक है पूरा खोल रहे हैं तब। तो केवल अगर हम लोग आर को खोलें, ठीक है आर को, तो आर कितना करेगा, केवल 8% खाली करेगा इसी 1.6% में, केवल 8%, और 8% 1000 का कितना होता है 80 लीटर। तो बताइए कि अगर इतने मिनट में ये इतना लीटर खाली कर रहा है तो 1000 लीटर को खाली करने में कितना टाइम लेगा। तो 1.6 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 1000, वहीं बच्चों वाला बेसिक मेथड। तो ये आपका हो जाएगा 16 5 80 50, और ये कट गया 20 मिनट, 20 आ गया सीधा सीधा। 20 मिनट में ये खाली करेगा आपका कौन, आर। तो आर का भी आ गया हमारा 20 मिनट, ठीक है आर। अब हमको केवल टी का पता करना है, टी तो सीधे 10% दिख रहा है, इसका मतलब 1.6 मिनट में ये क्या कर रहा है, 1.6 मिनट में 1.6 मिनट में ये 10% का मतलब सीधा सीधा 100 लीटर खाली कर रहा है। तो 1000 खाली करने में ये कितना लेगा, तो 1.6 बटे के 100 गुणे 1000, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया ये, और ये आपका हो गया 16, सीधा सीधा 16 मिनट, 16 मिनट मतलब सीधा दिख रहा है ये तो ये आपका टी का हो गया 16 मिनट। तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ भी सम ही करना है आपको, ठीक है दोनों का योग। तो 20 10 30 36 हो गया, ये 36 हो गया आर प्लस टी। अब आर प्लस टी और सी प्लस डी इसका अनुपात हमको पता करना था। ये 28 है, ये 36 है, तो 28 6 36 कर दिया हमने। तो ये 4 7 28, 7 चौके 28, और ये 9 चौका 36, 7 संबंधी 9, भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो ये भी आपका इजी बन गया क्वेश्चन। अगला हमारा है इजी, मतलब तब बनेगा जब आप एक बार बढ़िया से पढ़ोगे, क्योंकि मानता हूँ ये क्वेश्चन था अच्छे लेवल का था। अगला है पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है।
तो बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरा जा रहा है। कहाँ है बी? बी यहाँ है, सी यहाँ है, अब तो वहीं सब घुमा फिरा के है। तो बी और सी से कितना टाइम लग रहा है? 25, ये अब 15, ये तो टोटल 40, 400 लीटर ये ले रहे हैं 2 मिनट में, सीधा सीधा। अब तो आप आराम से कर लोगे। ये किसका है? बी एंड सी का। ये टाइम लग रहा है 2 मिनट में इतना। तो आप बताइए कि 1000 लीटर भरने में, तो सीधा सीधा यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/400, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 200 भरेंगे, 200 लीटर, या फिर 400 लीटर अगर 2 मिनट में, तो बताइए 1000 लीटर, तो 2/400 गुणे 1000, सीधा सीधा है कि नहीं? ये और ये इससे कट गया, ये 2 दूनी के 4 हो गया, और यहाँ पे 5, तो सीधा सीधा ये कितना ले रहा है? 5 मिनट ले रहा है। कौन? बी एंड सी। मतलब 2 मिनट में अगर ये 400 लीटर भर रहे हैं बी सी मिल करके, तो 1000 लीटर कितने मिनट में भरेंगे? मतलब 400 लीटर 2 मिनट में, तो 1000 लीटर 5 मिनट में, ये आप निकाल सकते हो। वही बच्चों वाला खेल है। बाकी अब हम बात करते हैं यहाँ पे ए डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से कितने मिनट अधिक है। तो ए डी ई यहाँ पे बचे, तो 400 लीटर ये रहा, बाकी जो बचा है 600 लीटर, मतलब ये 30, 20, 50, 10, 60, मतलब 2 मिनट में 600 लीटर इनके द्वारा भरा जा रहा है। तो 1000 लीटर कितने में भरा जाएगा? तो ये भी वही हो गया सिंपली, है कि नहीं? तो ये 2 3 6, 10/3 सिंपली, 10/3, ये इतने मिनट क्या लग रहा है भरने में? लग रहा है इसको ए डी और ई को, है कि नहीं? 1000 लीटर भरने में इनको इतना टाइम लग रहा है। तो ओवरऑल बताइए, क्योंकि भाई ये ज़्यादा थे तो इनको कम ही समय लगेगा, तो इसको ज़्यादा लगा 5 मिनट, इसको इतना ही मिनट लगा, तो इन दोनों का हमको क्या बताना है? दोबारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है, ये बताना है। तो डिफरेंस निकालना है। 5 में से 10/3 अगर आप घटा दो, तो आपका कितना आ जाएगा? 5 या 15 में से 10 गया 5/3, और ये आप जानते हो कितना आएगा? लगभग 1.67 आपको दिखने भी लगा होगा ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये भी आपका बिल्कुल ईजी बन जाएगा। अगला जो हमारा है कि पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात, इस बार अनुपात पूछ दिया है। तो पी आर कहाँ है? पी आर, ये रहा पी, ये रहा आर, और ये आपका 48, ये रहा 8, 56%। 56% खाली कर रहे हैं, मतलब 560 लीटर। सीधा सीधा यही अच्छा किया है कि 1000 लीटर से कंपेरिजन करवाया है। तो 1.6 मिनट में अगर ये 560 लीटर खाली कर रहा है, तो लिए गए समय, समय बताइए कितना मिनट लेगा 1000 लीटर को खाली करने में? तो 1.6 डिवाइडेड बाई 560 इंटू 1000, ये कटा ऐसे, और ये आपका हो गया सीधा सीधा 1.6 को आप लिख दीजिए 100 से गुणा करके 160, और ये 56, कितना मिनट ये लेगा 1000 लीटर को खाली करने में, ठीक है ना? कौन? ये जो आपका है पी और आर, तो पी और आर का आपका आ चुका है इतना मिनट। बचता है आपका कौन? क्यू एस टी। तो क्यू एस टी जो बचे हैं 560 और 1000 पे कितना बचा है? तो ये आपका रहा कौन है? क्यू एस टी, क्यू 30, एस आपका है 4% और टी, तो 30, 10, 40, 44, 440, तो 1.6 मिनट में ये 440 वही जो बच गया है, इतना लीटर ये भर पा रहे हैं, खाली कर पा रहे हैं क्यू एस और टी। तो 1000 लीटर खाली करने में कितना लगेगा? फिर से वही बच्चों वाला जो आप हमेशा बचपन से करते आ रहे हो कि 1.6/440 गुणे 1000, ये कितना आ जाएगा आपका? इतना हो जाएगा 160, इसको कर दो ऊपर गुणा करके 100 का, और नीचे को 44 रहने दो। तो इतना मिनट लगेगा इसको खाली करने में, किसको? क्यू एस और टी को। क्यू एस टी को इतना मिनट लग रहा है, पी आर को इतना मिनट लग रहा है, और इस बार तो अनुपात ही बताना है, तो 160 यहाँ पे हो गया बटे 56, और ये संबंध है कितना हो गया? 160/44। 56 अधिक है कि 44? 56 अधिक है, मतलब ये आपका कम वैल्यू आएगा, क्योंकि ऊपर भी 160 है। तो ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग सीधा सीधा 160 से 160 काट ही देंगे। बचता हमारा कितना है यहाँ पे? 11 चौके 44, या 22 दूनी के 44, 28 दूनी के 56, और ये आपका हो गया 11 दूनी के 22, और ये आपका 14 दूनी के 28, 14 चौके 56 और 11 चौके 44, मतलब ये आपका क्या था? छोटा था ना, तो 11 संबंधे 14, ये आंसर आ जाएगा आपका। 11 संबंधे 14 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए। ये एक बार देख लीजिएगा सही है कि नहीं थोड़ा सा। तो मेरे हिसाब से सही है, ये 11 संबंधे 14 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन है 14 संबंधे 11, तो 11 संबंधे 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। अगला अगर हम लोग बात करें, तो यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय बताइए। तो अब सारे के सारे खोल दो, ए बी सी डी जितने हैं, और पी क्यू आर एस टी। अब बताइए टंकी को क्या पूछा है? खाली होने में कितना समय लगेगा? तो वास्तव में क्योंकि 1.6 ही मिनट ले रहा है ये 1000 लीटर खाली होने में, और जबकि भरने में 2 मिनट लग रहा है, तो ज़्यादा टाइम लग रहा है ना भरने में, तो ओवरऑल ये क्या रहेगा? खाली ही होगा, है कि नहीं? मतलब अगर ये टंकी कुछ ऐसे है, भरा है, ठीक है पूरा, और अब फिर से इसको पूरा का पूरा ये खोल दिए भरने के लिए भी और ये खाली होने के लिए भी, तो उनको बताना है कि कब ये खाली हो जाएगा, ठीक है? पूरा का पूरा यहाँ पे पानी इनलेट आउटलेट सब खोल दिया गया है, तो कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे 106 मिनट लग रहा है 1000 लीटर खाली होने में, और यहाँ पे 1000 लीटर को भरने में 2 मिनट लग रहा है कि नहीं?
तो ये तो हमारा और भी ईजी हो जाना चाहिए ना, कि यहाँ पे अब हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में ये कितना भर रहा है, 1000 लीटर से ये हो जाएगा आपका, अगर इतने में 1000 लीटर तो 1 मिनट में 1000/1.6 मिनट, सॉरी इतने लीटर ये खाली करेगा, और ये 1 मिनट में 500 लीटर भरेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है आपका, खाली कर रहा है, और ये आपका क्या कर रहा है, भर रहा है। ठीक है, 1 मिनट में 500 लीटर। तो हमको ये बताइए 1 मिनट में 500 लीटर भर रहा है, 1 मिनट में इतना खाली कर दे रहा है, तो ओवरऑल 1 मिनट में कितना भर रहा है ओवरऑल। तो जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देंगे ना, तो बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है खाली करने वाला। 1000/1.6 - 500, ये हमने घटा दिया, सॉरी 500। तो ये पता चल गया हमको कि 1 मिनट में कितना खाली हो रहा है, क्योंकि खाली होने वाला बड़ा है। ठीक है, कितना खाली हो रहा है ये पता चल जाएगा हमको 1 मिनट में। ठीक है, तो 1000 लीटर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा ये पता चल जाएगा हमको। तो यहाँ पे अगर 1 मिनट में इतना हो रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 16 लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 16×5=80, मतलब 800 सीधा सीधा। 1000 हो गया ये, और 16×5=80 का मतलब 800 हो गया बटे 1.6 हो गया। तो 1000 में से 800 गया 200, 200/1.6। ये 1 मिनट में क्या हो रहा है, 1 मिनट में इतना लीटर खाली हो रहा है। तो 1000 लीटर खाली होने में कितना टाइम लगेगा, इतना लीटर 1 मिनट में, इतना लीटर 1 मिनट में। तो 1 लीटर 1 बटे के इतने मिनट में, मतलब 200 बटे इतना, तो 106 ऊपर चला जाएगा। तो 1000 को इतना हो जाएगा, ये 200 से ये कट गया, ये ऊपर आपका आ गया 106 से ये आ गया सीधा सीधा 16, और ये 2 नीचे है ही, तो ये आपका आ गया कट के कितना 8। तो 8 मिनट लग रहा है। ये भी वही बच्चों वाला खेल था, ये तो और ईजी होता था। तो ये आपके रहे टंकी वाले क्वेश्चन। ठीक है, टंकी वाला स्पेशली मुझे कराना था, तो ये मैंने आपको कराया। बाकी और भी क्वेश्चन थे जो काफ़ी ईजी थे, अगर कराना होगा तो उसको हम लोग आगे वाले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, टाटा।